आज मतलब वीरू पाजी को हमने पकड़ लिया। बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो हम आपको पहले खेलते हुए देखते रहते थे, आजकल हम आपको सुनते हैं, आपकी कॉमिकल बातें सुनते हैं, आपसे सीख लेते हैं। हमारी जो इंडस्ट्री है वो दीवानी है आपकी। तो करण कुछ बचा भी नहीं ना, जब तक खेलते थे तब तक बोलते नहीं थे, अब खेलना बंद कर दिया तो बोलना शुरू किया था। बोलेंगे तो शायद बिकेंगे भी। हमें ना आपके फैन से बहुत सारे सवाल आए थे, तो हमने कहा वो सवाल आपसे आज पहले पूछेंगे। एक फैन ने हमसे पूछा कि ऐसा क्या हुआ था मुल्तान में जो हिंदुस्तान भूल नहीं पा रहा। हमें पता है आपने 309 रन मारे थे मुल्तान में पाकिस्तान के अगेंस्ट। जो फर्स्ट डे आपने किया वो आज तक दोहराया नहीं गया। एक्चुअली मुल्तान टेस्ट मैच से पहले एक हम लोग वनडे सीरीज खेले थे, वहाँ पर 5 वनडे मैच की। तो पहले वनडे में मैंने 70 के करीब रन बनाए थे। मैं पावर प्ले में ही आउट हो गया था, 15 ओवर का पावर प्ले होता था। तो 4 वनडे लगातार फ्लॉप हो गए। तो यार मैं बड़ा वो था कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ मुझे रन ज़रूर बनाने हैं, क्योंकि यही एक टीम है जिसके खिलाफ रन बनाते हो तो लोग और ज़्यादा आपको प्यार करते हैं। तो वो 4 ख़त्म होने के बाद वनडे बाद के तो कोई रन नहीं बने, 20 से ऊपर शायद ज़्यादा रन मैंने बनाए नहीं किसी मैच में। तो मैं इंतज़ार कर रहा था टेस्ट मैच का, बट मुझे भी नहीं मालूम था कि टेस्ट मैच जब आएगा तो शायद मैं इतने बड़े रन, मतलब उस टेस्ट मैच में 300 रन बना दूंगा। लेकिन जब रन नहीं बन रहे थे तो सच्ची बताऊं तो मैं एक साईनाथ, मेरी बीवी जो है बहुत बड़ी साईनाथ जी की वो है डिवोटी, तो वो बहुत मानती है साईनाथ का एक भजन था जो मैं गुनगुनाता था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट टेस्ट मैच शुरू होते होते मैंने उस भजन से शुरुआत की थी और दिन खत्म होते होते मैं फिर बॉलीवुड पे आ गया क्योंकि रन बन गए थे। 100 रन बन गए थे। तो फिर शाम तक आते आते फिर मैं बॉलीवुड गाने लग गया था। लेकिन मैं गाना इसलिए गुनगुनाता था क्योंकि मुझे ना जब मैं बैटिंग करने जाता था तो बहुत माइंड में रहता था, यार इसको यहाँ छक्का मारूंगा, इसको यहाँ छक्का मारूंगा। तो उस थॉट को डिले करने के लिए, थॉट को हटाने के लिए मैं क्या करूँ। मैं बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट से मिला, उनसे पूछा, डिस्कस की, तो सब ने कहा कि आप मेडिटेशन करो, ये करो। तो मैंने कहा यार मेडिटेशन मैंने करने की कोशिश की, क्योंकि राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण करते थे। उनके साथ एक दिन गया, बैठा, बट मैं 30 सेकंड से ज़्यादा अपनी आंखें बंद नहीं कर पाया। तो मेडिटेशन हुई नहीं मुझसे। तो अब जब मेडिटेशन नहीं हुई तो फिर मैं क्या करूं। तो फिर मैंने ये सोचा कि यार अगर मैं गाने गुनगुनाऊंगा तो मुझे गाने की जो लिरिक्स है उसको याद रखना पड़ेगा, उसके जो बोल है। तो वो उन बोलों को मैं गुनगुनाता था तो मुझको वो थॉट नहीं आते थे, तो मेरा माइंड ब्लैंक हो जाता था क्रिकेट की तरफ से। तो सिर्फ मैं बॉल देखता था, फिर बॉल को मारता था, तो सही बॉल को मार पाता था। तो फिर जैसे ही मैंने एक बारी वो किया और मेरे रन बने ना, तो फिर मैं हर बारी वही करने लगा। तो सुपरस्टिशियस होते हैं कुछ खिलाड़ी, मैं भी सुपरस्टिशियस थोड़ा बहुत जरूर रहा हूँ, क्योंकि ना चाहते हुए भी माँ आपको सुपरस्टिशियस बना देती है। तो मैं भी पहले एक ही गाना गुनगुनाता था कि मैंने ये खेल के ये रन बनाया है कि चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़क के। बट मुझे लगा यार कि एक गाना तो एक ही इनिंग के लिए बहुत है, इतने सारे गाने बने तो अलग अलग मैचेस के लिए अलग अलग। हाँ, दूसरे गाने तो किशोर कुमार की फिर मैंने पूरी लिस्ट निकाली। वो तो हमें सचिन तेंदुलकर ने मुझे मेरे ख्याल से उनके पास 1000 से ज़्यादा किशोर कुमार के गाने थे, तो उन्होंने वो मुझे एक्सेस दी कि भाई ये गाने तो सुन सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है। तो फिर वो मैंने अपने लैपटॉप में डलवाए, फिर उससे आईपॉड में डलवाए और फिर उन गानों को सुनता था, फिर मैच में जाके गुनगुनाता था। जब हम लोग उनके साथ जाते थे या उनके रूम में बैठते थे या उनके रूम में खाना खाते थे, तो उनके पास एक छोटा सा म्यूजिक सिस्टम होता था जिसमें गाने बजते रहते थे। और यही नहीं कि जब हमारी एंट्री नहीं होती थी तब उनके कमरे में अंग्रेजी गाने बजते थे। और जब हमारी एंट्री होती थी तो हम बोलते थे कि हमें अंग्रेजी आते नहीं है, किशोर कुमार तो आप पुराने गाने लगाओ, कोई अच्छा सुनाओ हमें। तब वो किशोर कुमार, लता मंगेशकर जी के गाने लगाते थे और उनके पास पूरी लिस्ट थी। मतलब मैं तो 1000 कह रहा हूँ, शायद 5-6 हजार गाने थे उनके पास। आपका मनपसंद गाना कौन सा है उसमें से? चला जाता हो तो हमें पता है, ये तो हमने आपको स्टंप माइक पे भी सुना जाते हुए। हाँ, मतलब मेरी पसंद का गाना ये, मैं दुखी हूँ तब भी मैं गा सकता हूँ, मैं खुश हूँ तब भी मैं गा सकता हूँ। मैं तो 2 लाइनें अगर हम चला जाता हूँ मैं अगर आपके साथ गाना चाहूँ। जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, दिलों की मस्ती भरी आँखों में, हजारों सपने सुहाने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। क्या बात है। मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मैं ऐसा गाना गा रहा हूँ, मैं तो भूल ही जाऊँ मैं बैटिंग कर रहा हूँ या मैं बॉलिंग कर रहा हूँ। आप छक्के मारते थे। मुझे सिर्फ एक पूछना है कि कभी ऐसा हुआ है कि फॉरवर्ड शॉट लेके सिली पॉइंट खड़ा है और आपके गाने निकल गए? पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने रिक्वेस्ट की है कि सर वो वाला गाना गा दो
वो शॉर्ट लेग स्लीप पॉइंट, कामरान अकमल विकेट कीपिंग करते थे तो वो भी करते थे ऐसे हाथ रख के, अच्छा वो लगाना भी आता है? मैं कहा हाँ आता है। मतलब तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। आप 200-250 रन पे खेल रहे हो, उनकी पिटाई कर रहे हो और वो कह रहे हैं एंटरटेनमेंट तो वही है ना, फिर बचा क्या है। हम लोग ग्राउंड पे लड़ते जरूर थे, मतलब वो गाली गलौज जरूर होता था, लेकिन ग्राउंड के बाहर शोएब अख्तर मुझे याद है कि पूरा एक डेगची भर के मटन लेके आता था हम लोगों के लिए। मटन ऐसा था कि आप डेगची से उठाते थे और वो आपके हाथ में कुछ आता ही नहीं था, इतना सॉफ्ट। हम पूरी मतलब लगभग 12 प्लेयरों के लिए उसने वो डिनर ऑर्गेनाइज किया, एक बड़ी सी डेगची। और इमेजिन करो कि हमने सबने 12 ने पेट भर के खाया, फिर भी हमसे वो आधी भी नहीं खत्म हुई। शोएब अख्तर मिसबाह लोग उस पूरी डेगची को खाते थे, तो हम लोग बड़े शौक हुए कि भाई इतने शौकीन है वो मटन खाने की कि पूरी डेगची। जैसे आप जब क्रिकेटिंग वर्ल्ड में आए थे तो दूध का एक बहुत ही बड़ा फंडा शुरू हुआ था कि दूध पीना जरूरी है, और आई थिंक आपकी वजह से वो एक पूरा एक जोन बन गया था कि नहीं सहवाग बनना है दूध पियो, सहवाग बनना है ये खाओ। कि मैं जब पहली बार इंडियन टीम के साथ टूर पे गया था इंग्लैंड में, तो हम लोग इंग्लैंड पहुंचे थे। इंग्लैंड में ड्रेसिंग रूम में चाय के लिए दूध की बोतलें होती, 2-2 लीटर की, 1-1 लीटर की, ऐसे फ्रिज में रखी होती। तो मैं वो बोतलें लेकर वापस होटल जाता था, दूध की 2 लीटर की, 1-1 लीटर पूरी बोतल लेके। अगले दिन फिर एक बोतल लेके जाता था। तो वो जो 2 लीटर की बोतल थी, वो गोरे कहते थे कि ये पूरे प्रैक्टिस सेशन के लिए, पूरे मैचेस के लिए आई है, ये बंदा एक ही बार में लेके जाता है। तो सचिन तेंदुलकर ने शर्त लगाई कि भाई 2 लीटर की बोतल तू एक साथ पी के देखा, मतलब एक बारी में पी के देखा। आप पी गए? हाँ, 100 पाउंड की शर्त थी वो। तो मैंने बोतल मुंह पे लगाई 2 लीटर की, और एक बारी में पूरी 2 लीटर की बोतल खत्म कर दी। हालांकि वो पैसे अभी तक नहीं मिले हैं, तो होपफुली इस शो के बाद वो देखेंगे तो मुझे वो 100 पाउंड मिल जाए। सचिन भाई अगर आप ये शो देख रहे हैं तो पहले आप इधर आ जाएं, फिर मैं आपकी तरफ से 100 पाउंड दे दूंगा। ये तो हुई आपके खाने पीने की बात। आपका एक दूसरी चीज आपके साथ जो बहुत आपके साथ आई थिंक ज्यादातर शुरू हुई, वो थे निकनेम्स। क्योंकि उससे पहले सचिन सर, सचिन पाजी, या ये पा ही लगाया जाता था हर जगह। बट आपको नवाब ऑफ नजफगढ़, सुल्तान ऑफ मुल्तान, लेकिन तब भी आज तक किसी को ये नहीं पता है कि आपको एक और निकनेम जो सचिन पाजी बोलते हैं, लाला। आई थिंक शोएब अख्तर को भी लाला बोलते हैं। बिल्कुल। तो शाहिद अफरीदी को लाला बोलते हैं, आपको लाला क्यों बोलते हैं? यार ये तो मुझे भी नहीं पता कि उन्होंने मुझे क्यों लाला बोला, बट हमारे जो जाट कम्युनिटी है उसमें जाट बनिए को लाला बोलते हैं, या कोई मोटा आदमी हो उसको लाला बोलते हैं। तो जब मैं आया तो मैं लाला था। उस समय इंडिया पाकिस्तान इतने मैच होते थे, जब मैं आया 2000 में, तो उस टाइम में मैच बंद हो गए इंडिया पाकिस्तान, बट उससे पहले इंडिया पाकिस्तान बड़े मैच होते थे। जब आप इंडियन पाकिस्तानी प्लेयर मिलते हैं आपस में, भाईजान, लाला, ये सब नामों से, निकनेम से बुलाते हैं। बट जब मैं टीम में आया तो मुझे नहीं मालूम था कि सौरव गांगुली को दादा बुलाते हैं, सचिन तेंदुलकर को चाचा बुलाते हैं। हाँ, तो ये भी है। सचिन तेंदुलकर को चाचा? एक मिनट, ये तो जो पहली बार खुलासा हुआ है, सचिन तेंदुलकर को चाचा बुलाते हैं जी? क्यों पता नहीं, शायद किसके छोटे भाई है? उस समय अगर दादा सौरव गांगुली को बुलाते तो किसी को चाचा तो बुलाना पड़ेगा। पाकिस्तान के अगेंस्ट जब आप खेलने गए थे, तब वो पहला क्रिकेटर कौन था जिससे आप एक्चुअली ड्रेसिंग रूम में मिले, या वो एक ओ माय गॉडिश फीलिंग होती है ना, कि जैसे विराट का हमने सुना था कि विराट ने कहा था कि उन्हें बोला गया था जाके पाजी के पैर टच करने, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? आपको किसी ने कोई प्रैंक हो रहा है? क्योंकि उस टाइम तक वो शायद थे नहीं ना, क्योंकि जब विराट वगैरह आए तो हम ही प्रैंकस्टर बन गए कि युवराज सिंह, हरभजन सिंह, जहीर खान, आशीष नेहरा, ये बदमाश हो गए थे। आपके बाद का जो पूरा गैंग है, वो पूरा जो नॉर्थ इंडिया का गैंग है, वो फुल बदमाशी और प्रैंक्स वाला गैंग है। क्योंकि हमने सोचा नहीं था ना हम इतने बड़े प्लेयर बन जाएंगे, हमने सोचा थोड़ा बहुत खेलेंगे चले जाएंगे। जब प्लेयर बड़े बन गए तो फिर बदमाशियां भी बड़ी होने लगी। और जो हमारे जो नए क्रिकेटर्स हैं, जो आई थिंक जब आप सुपर स्टारडम पे पहुंच गए थे, तो विराट, या मैं कह रहा हूँ सुरेश रैना, या जितने भी करण, जब आप टीम में रहते हो तो आप सुपरस्टार नहीं होते, तब आप एक खिलाड़ी होते हैं, तो एक प्लेयर होते हो। तो आप उस समय आप पब्लिक के लिए जरूर सुपरस्टार हो सकते हो, लेकिन जो वो 15 प्लेयर अंदर होते हैं ना, उनके लिए आप बड़े भाई, छोटे भाई या दोस्त की तरह होते हो। मुझे कोई ऐसे ट्रीट नहीं करता कि मैं सुपरस्टार हूँ ना। हमने कभी सचिन तेंदुलकर या सौरव गांगुली या राहुल द्रविड़ को ऐसे ट्रीट किया कि वो सुपरस्टार है। Exactly. हाँ, बट ये जरूर है कि वो रिस्पेक्ट है कि वो इतने बड़े नाम हैं, इतने बड़े प्लेयर बन गए, तो उनके साथ खुलने में हमें 2-3 साल लगे। क्योंकि क्या होता है, जब आप इंडियन टीम में आते हो ना, आप आ तो जाते हो, लेकिन अगर आप परफॉर्म नहीं करते ना, सब लोग आपको देख रहे होते, तो आपकी जो क्लोजनेस बढ़ती है प्लेयरों के साथ, वो तब बढ़ती है जब आप परफॉर्मेंस देते हो, क्योंकि वो बिलीव करते हैं। बिल्कुल, तब वो कहते हैं कि हाँ यार ये लड़के में दम है,
तो ये शायद यहाँ बिलोंग करता है जी एग्जैक्टली। क्योंकि राहुल द्रविड़ ने मुझे एक बात कही थी कि अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर रिस्पेक्ट पानी है तो आपको बड़े स्कोर्स बनाने पड़ेंगे, 100s बनाने पड़ेंगे। 200 बनाने के बाद फिर मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि जो प्लेयर 100 बनाता ना उसको ज़्यादा मौके मिलते हैं और जो प्लेयर सिर्फ 50 रन बनाता ना उसे कम मौके मिलते हैं। बट ये तो क्रिकेट की बात हो गई, ये तो सीरियस बात हो गई आपकी क्रिकेट की। ये मुझे आप बताएं कि इंस्टाग्राम और ट्विटर ये कैसे हुआ, किसने ये शुरू कहाँ से हुआ? नहीं, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम तब उस समय कंपनी थी जो मैनेज करती थी मेरे, जब मैं खेलता था। तो मैंने कभी उनको सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि आप ट्विटर पे कुछ लिखोगे नहीं, बाकी आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जो आपको पिक्चर डालनी है, जो भी कुछ करना वो कर सकते हो। क्योंकि मुझे लगता था कि अगर खेलते हो आप कुछ ऐसा लिख दो और वो कंट्रोवर्सी हो जाए तो अच्छी बात नहीं। तो जब मैंने क्रिकेट छोड़ी तब मैंने शुरुआत की खुद कुछ लिखने की। और तब मैं वही मेरे दिमाग में आया कि मैं क्या लिखूं, मैं इतना एजुकेटेड तो नहीं हूं कि मैं उस पर लेक्चर देने शुरू करूं ट्विटर पे। तो मुझे लगा यार जो मैं ड्रेसिंग रूम में बातें बोलता था या करता था, अगर शायद मैं वो लिखूंगा तो पसंद आएगी। तो हम लोग बड़े फनी वे में बर्थडे विशेस करते थे जी। इवन ड्रेसिंग रूम के अंदर भी। हमारे देश में सिर्फ एक ही खिलाड़ी का बर्थडे मनाया जाता था, वो था सचिन तेंदुलकर, और उसके अलावा शायद इतनी इंपॉर्टेंस किसी और को नहीं मिलती। तो मुझे लगा शायद मुझे कुछ करना चाहिए और बाकी प्लेयरों को विश ऐसे तरीके से करूं ताकि लोगों को याद रहे। तो तब मैंने पहली बार रोहित शर्मा को विश किया कि भाई जब रोहित शर्मा पैदा होगा ना तब डॉक्टर ने बोला होगा कि लड़का नहीं हुआ है, टैलेंट हुआ है, टैलेंट। तो हिटमैन आए हैं। तो ऐसा ट्वीट किया, वो लोगों को पसंद आया, उसके रीट्वीट ज़्यादा हुए। फिर जो मेरा शायद सबसे बढ़िया बर्थडे विश रहा होगा वो जिमी एंडरसन का था कि मैंने कहा जिमी एंडरसन से पहले अगर कोई फेमस एंडरसन था तो वो पैमेला एंडरसन थी। तो वो उसके भी बहुत सारे, मतलब वो इंडियन लड़का नहीं था लेकिन उसके बावजूद भी इतने सारे रीट्वीट हुए या लाइक्स हुए। मैं अपने जितने भी फैंस हैं जो देख रहे हैं उनको दिखाना चाहूंगा कि वीरूपा ने डॉन ब्रैडमैन को, और एक इन्होंने शाहरुख खान की भी एक फोटो लगाई थी। तो आपने डॉन एज शाहरुख खान, ब्रेड और मैन, आपने हैप्पी बर्थडे डॉन ब्रैडमैन आपने ऐसे। बट आई थिंक वो एक इनर्ट, आई थिंक आपका क्वर्क है, आपका शायद एक अपब्रिंगिंग टाइम में जो मस्ती होती है, आई थिंक वही आपको इवेंचुअली फनी बनाता है। बिल्कुल, क्योंकि जिस कम्युनिटी से मैं हूँ, जाट कम्युनिटी से हूँ, तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग बातें जो करते हैं उनमें उनको सुन के मज़ा आता है उनकी बातों, क्योंकि लैंग्वेज बहुत अलग है। और जब लोग सुनते हैं तो कई डर भी जाते हैं और कईयों को मज़ा भी आता है सुनकर, कई हंसते भी हैं। क्योंकि जब आपको बस में टिकट नहीं लेनी होती तब आपको जाटू लैंग्वेज बोलनी पड़ती है ताकि कंडक्टर डर जाए। कैसे अगर मैं कंडक्टर, सर मैं कंडक्टर हूँ, टिकट पैसा, टिकट, बड़ी टिकट मांग रहा भाई, आज की बात है, हैं? मतलब ये इतना ये लैंग्वेज ऐसी है कि दूसरे को सुनकर डर लगता है। मतलब ये आपने बहुत प्यार से बोला कि यार टिकट मांग रहा है यार मैं। बट ये जो बोलने का तरीका है वो उसको ऐसा लगता है कि यार ये डांट रहा है कि वो उसका बड़ा फायदा होता है। बट आंटी जो है आपकी मदर जो है, आप उनसे खाना मांगते थे तो वो मतलब वो भी जब खाना बनता है तो कहती थी डट जा थोड़ी देर के तेरे पेट में चूहे काट रहे हैं। तो मतलब वो डायलॉग ऐसा आता था, वन लाइनर। तो बहुत कुछ मैंने उनसे भी सीखे, वन लाइनर रहा। ये वन लाइनर्स वहीं से आए हैं। तो बट जनरली घर में सिर्फ अभी भी मेरी मदर के साथ जब मैं बातें करता हूँ तो इसी लैंग्वेज में बात करता हूँ। और आपके जो बच्चे हैं वो पिकअप करते हैं कुछ ना कुछ? नहीं, मैं उनको सिखाता हूँ। दादी के साथ बैठते हैं तो वो ये लैंग्वेज जरूर बातें करते हैं, तो वो भी कहते हैं कड़ा जा रहा है, क्या कर रहा है, तो वो भी बोलते कि। तो बट उनका फायदा ये है कि उनको वो सारी लैंग्वेज आनी चाहिए और उनको मालूम होनी चाहिए कौन सी लैंग्वेज किसके सामने आप बोल सकते हो। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको फील होता है यार नहीं यार ये जाट लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे जाट है जो ये कहते हैं नहीं यार ये लैंग्वेज अच्छी नहीं है, बट वो हमारी खुद की लैंग्वेज है और लैंग्वेज है। आपको अपनी लैंग्वेज ज़रूर आनी चाहिए, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो मैं अपने बच्चों को ज़रूर कहता हूँ कि आपको ये इंग्लिश हिंदी तो आप सीख ही जाओगे, बट ये भाषा ज़रूर सीखनी चाहिए। जी। आपका जो बड़ा बेटा है, कभी उसने आपको बताया है कि पापा मुझे बड़े होके ये बनना है या पापा ये करना है, ऐसा कभी हुआ? मतलब मैंने उनके लिए एक फंड इकट्ठा किया हुआ अपने बैंक में, ताकि वो शायद 12th करेंगे तो बाहर पढ़ने जाएंगे, भेजेंगे। मैं नहीं गया तो शायद उनको भेज सकूं, बट वो कहते हैं कि हमें क्रिकेट खेलनी है और हम क्रिकेट के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। क्या बात है। तो ठीक है। वेल वीरूपा, ये आप सोच रहे होंगे मैंने बॉल कॉटन क्यों रखी हुई है, तो हमने कहा बातें बहुत हो गई हैं, थोड़ी गेम शेम हो जाए। तो ये है हमारा पावर प्ले राउंड। गेम का नाम है नाक में दम। अच्छा। सिंपल है। ये हमारे यहाँ पे ये
एक ग्रीसी चीज है, ये हमको थोड़ी सी नाक पे लगानी है। 1 मिनट के अंदर आपको और मुझे एक कंपटीशन करना है कि नाक से हम कितनी रुइयां इस बोल में डाल सकते हैं। जो ज्यादा डालेगा वो पावर प्ले जीत जाएगा। फिलहाल हम शुरू करेंगे नाक में दम। वीरूपा, मैं तो ये गेम क्योंकि आपके साथ आपके अगेंस्ट खेल रहा हूँ, हमारे यहाँ पे एक अंपायर है। अच्छा, है ऑलरेडी? ये है, इनका नाम है मिसेस लुइस। मिसेस लुइस। हेलो मेरे दिल के सुल्तान, तुम मुझे भूल गए? नहीं, आपको कैसे भूल सकता हूँ, आपको तो कोई नहीं भूला है। मैं आपको बता दूं वीरूपा, ये कौन है? वो आपके थे ना डकवर्थ लुइस, ये उनकी बीवी। अच्छा, वाह। वो इतने कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि उनको ये मिली। तो शट अप करण। अच्छा मिसेस लुइस, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप प्लीज ये गेम शुरू करेंगी? 3, 2, 1 गो। And time up. मतलब एक टाइम के बाद तो इसमें मुंह आना बंद हो गया। Viru, you can play this game with your children too. I will. हाँ, मतलब बच्चे कहेंगे वाह पापा क्या गेम लाए हो? क्या गेम लाए हो, हम क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं। अच्छा, तो मैं पहले देखना चाहूंगा कि वीरूपा ने कितनी कॉटन बॉल्स को यहां डाला है। मैं काउंट करा देता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब मैं अपने कॉटन बॉल्स काउंट कराना चाहूंगा। 1, 2, 3, नहीं वो 3 ही हो, 4 हो गए। 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये पावर प्ले टाई रहा। Guys, so what if the power play was a tie? Let's decide with a super over. जरा ये सामान ले जाएं और सुपर ओवर का सामान हमारे सामने पेश किया जाए। मैं आपको, हमारी ऑडियंस को और वीरूपा को बताना चाहूंगा। वीरूपा, ये है बॉल बेबी बॉल। तो बेसिकली करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। मेरे को यहाँ से आपके नेट में बॉल डालनी है, आपको इधर डालनी है। हमारे पास ईच 7 बॉलें हैं। 7 में से जो ज्यादा बॉल डाल देगा वो ये राउंड और ये कंपटीशन जीत जाएगा, और उसे मिलेंगी हिंदुस्तान की दुआएं, क्योंकि इससे ज्यादा तो हम कुछ दे नहीं सकते। आप चेस करना चाहेंगे या डिफेंड? यार मैं पहले बैटिंग करना चाहूँ। ठीक है, पहले आप डालेंगे, उसके बाद मैं डालेंगे। ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1। आ गया। इसी के साथ कमाल की बेइज्जती से 3-0 हरा दिया गया है मुझे। लेकिन मैं सिर्फ यही कहूंगा कि यही प्रॉब्लम होती है पाजी, मैं इसलिए हारा क्योंकि ड्यू बहुत थी, मैं चेज कर रहा था ना। नहीं, एक्चुअली मैं पहली बार कोई सुपर ओवर खेला हूँ। आज तक मैंने कभी सुपर ओवर में ना बैटिंग की है ना बॉलिंग, सिर्फ फील्डिंग की है। आपने तो बॉल आउट में भी तो करी है। मैंने बॉल आउट में की। आपने बॉल आउट में हिंदुस्तान को जिताया। शुरुआत की थी। एक्चुअली यही बात है ना, वीरेंद्र सहवाग को सुपर ओवर की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि ये मैच उससे पहले ही 50 में खत्म कर देते ना, इनको 51 ओवर की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं निकाल देता हूँ ये भाई। और जैसे हमने फिर से देखा इस शो पे कि एक और क्रिकेटर ने मुझे हरा दिया।
मैं कब जीतूंगा। लेकिन विरूपा आप यहाँ आए, थैंक यू सो मच। मेरे लिए, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आई एम श्योर आप बहुत बिजी हैं और आजकल तो सीजन भी चल रहा है क्रिकेट का। लेकिन इससे पहले आप यहाँ से जाएं, दो चीजें हैं, एक हमारी तरफ से आपको हम देना चाहते हैं और एक आपसे हम एक मेमोरी रखना चाहते हैं। तो 12th मैन जी, कैन वी हैव विरूपा's हैम्पर एंड कैन वी हैव द बैट। हमने सुना है कि आप हमेशा जब आपसे बल्ले पे कोई ऑटोग्राफ मांगता है तो आप इधर ऑटोग्राफ देते हैं, दूसरी तरफ। हाँ, मतलब बैक साइड पे। वो ऐसा क्यों विरूपा? ऐसा इसलिए क्योंकि जो बल्ला लेके आता है मेरे साथ, वो सामने से तो खेलता है जी, और जब वो खेलेगा तो वो साइन मिट जाएंगे जी। बट अगर वो पीछे रहेंगे तो उसको साइन दिखेंगे भी और याद रहेंगे कि शायद मुझे सहवाग बनना है। अरे क्या बात, सच अ नाइस थिंग। थैंक यू विरूपा। एंड इससे पहले आप यहाँ से जाएं, हमारी टीम की तरफ से आपके लिए कुछ है। वाह, यार ये खाना तो अच्छा है ना, किसके साथ खाया जाता है ये आपको पता है?